वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 14 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत का पहला राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। साथियों, इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई है? केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा रखी गई है और हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में रखी गई है। कहां पर? तो हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में रखी गई है। साथियों, हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की कैपिटल है। तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को। कब साथियों? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट 40 है। साथियों, तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में 64 सीटें मिली, बीआरएसओ को 39 सीटें मिली और बीजेपी को 9 सीटें मिली। साथियों, तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। साथियों, अब जानते हैं तेलंगाना के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो देखो, कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो तेलंगाना में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। साथियों देखो, ये इमेज में दिख रहा होगा आपको, यही है चार मीनार। साथियों, इस चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील भी हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है वो तेलंगाना में ही है। साथियों, तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है तेलंगाना के गवर्नर? तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के गवर्नर। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। साथियों देखो, ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा आपको। छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना। साथियों, गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क। साथियों, तो साथियों देखो, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो, शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ व्यक्ति के लिए यह योजना है। जो किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र ने शुरू किया है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। साथियों देखो, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। साथियों, इस बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है वो महाराष्ट्र के ही शहर में हुआ है।
तो कौन से शहर में हुआ है? महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है, याद रखना। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? तो पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। कहाँ पर है? पुणे में। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। साथियों, पुणे में ही है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, मुंबई में है साथियों। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है साथियों। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना साथियों आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये बताना है। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी, ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है साथियों? हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो साथियों डॉक्टर वीना मोदी को दिया गया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। किसे दिया गया है? डॉक्टर वीना मोदी को साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने साथियों जीता है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब। किसने जीता है? सुनील कुमार ने साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट का नाम है बयोमित्र। क्या नाम है साथियों? बयोमित्र है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट का नाम, जिसे 2024 में ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा साथियों। नाम क्या है? बयोमित्र। अब इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के चेयरमैन कौन है साथियों? एस सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। कौन है? शशिधर सोमनाथन है, श्रीधर सोमनाथन साथियों इसरो के चेयरमैन है साथियों। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में साथियों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में ही है साथियों माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में है साथियों। देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन में। तो नासा का हेडक्वार्टर, आईएमएफ का हेडक्वार्टर साथियों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है साथियों। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और नासा के चेयरमैन कौन है? विल नेल्सन है वर्तमान में नासा के चेयरमैन साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र साथियों। कौन बना है यूरोपीय देश साथियों जो जिसने डिजिटल वीजा पेश किया है? तो फ्रांस। अब फ्रांस ने पेश किया तो देखो, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और इस बार इमैनुअल मैक्रोन साथियों 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे साथियों। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटल। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अटल ही है। यहाँ की करेंसी है यूरो। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है पेरिस में। और पेरिस है सीन नदी के किनारे। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में साथियों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर लाइन है। और वरुण सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्य अभ्यास साथियों भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैनिक अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका के बीच साथियों टाइगर ट्रंप अभ्यास जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला तांबे का बापू टावर किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बिहार में साथियों। बिहार के पटना के गर्दनी बाग में देश का पहला तांबे का बापू टावर बनाया गया है। अब बिहार में बनाया गया है तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट साथियों बिहार में है। देखो,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य, संजय गांधी वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में है साथियों। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में है। साथियों, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। साथियों, समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 53 मीटर अर्थात 173 फीट। बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला है गया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है साथियों। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। न्यूनतम वर्षा वाला जिला बिहार का औरंगाबाद है। साथियों, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे न्यूनतम वर्षा भारत में साथियों कहाँ होती है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला है जमुई। तमासीन जलप्रपात महाने नदी पर है। ककोलत जलप्रपात लोहरदगा पहाड़ियों पर 7 धाराओं का निर्माण करती है और यह नवादा में है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण और छोटा जिला बिहार का है शिवहर। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ है? पटना में। बिहार के प्रथम राज्यपाल है जयराम दास दौलत राम। साथियों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां राज्य है बिहार। महाबोधि मंदिर बोधगया को 2002 में और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। बिहार के मुख्य जनजाति है उराव, खरवार और थारू। साथियों, थारू जो है ये एक अनुसूचित जनजाति है और यह पश्चिम चंपारण में पाए जाने वाला एक प्रमुख समुदाय है। बिहार का लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी, झिझिया। साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा, देखो, शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है और इसके वास्तुकार है मीर मोहम्मद अली वाल खान। बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश साथियों, उत्तर में क्या है? नेपाल है और दक्षिण में क्या है? झारखंड है साथियों। साथियों, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अब देखते हैं भारत के प्रमुख झरने को। साथियों, सबसे ऊंचा झरना जो भारत का है यह है कुंचिकल जलप्रपात। ये कुंचिकल जलप्रपात जो है ये स्थित है वराही नदी पर कर्नाटक में और इसकी कुल ऊंचाई है 455 मीटर अर्थात 1493 फीट। साथियों, अगर विश्व के सबसे ऊंचे झरने की बात करते हैं तो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा झरना। साथियों, ये स्थित है वेनेजुएला कनाइमिया राष्ट्रीय उद्यान में। साथियों, कहाँ है? तो वेनेजुएला में एक राष्ट्रीय उद्यान है कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है और यह इसकी ऊंचाई है 3212 फीट अर्थात 979 मीटर। साथियों, तो बिहार, साथियों देखो, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल है और विश्व का कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। साथियों देखो, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। यह स्थित है शरावती नदी पर कर्नाटक में। साथियों, जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, यह स्थित है कावेरी नदी कर्नाटक में। साथियों, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार में। साथियों, तो साथियों मैंने आपको बताया सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल, कर्नाटक में वराही नदी पर है। साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात। साथियों, जलीय आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम है। साथियों, अब जानते हैं प्रमुख झरने के बारे में, जैसे कि ककोलत जलप्रपात है बिहार में, गोकक झरना गोकक नदी पर कर्नाटक में है, चुलिया साथियों चंबल नदी पर राजस्थान में है, पुनासा भी चंबल नदी पर है राजस्थान में, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है, डुडोमा मच्छकुंड नदी पर ओडिशा में है, दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है। साथियों, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर है और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। साथियों, चित्रकूट झरने का ही नाम है भारत का नियाग्रा जलप्रपात। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है। कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। साथियों साथियों होंगिन कक्कल कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। दसम जलप्रपात साथियों कांची नदी पर झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर झारखंड में है। यन्ना साथियों यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है।
तो ये थे भारत के प्रमुख जलप्रपात साथियों। साथियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। दूसरा प्रश्न था, हिम तेंदुओं की संख्या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है? लद्दाख में है। और प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है प्रथम महिला वित्त मंत्री। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दूसरा प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? और तीसरा है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।